नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स सेक्शन 206 कैपिटल सी 1H। जी हाँ, बड़ा ही हॉट सेक्शन है। काफ़ी क्लैरिफिकेशन आना वैसे तो इसमें बाकी है, लेकिन अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, बेसिक प्रोविजन समझ लेते हैं। ये सेक्शन एप्लीकेबल है 1 अक्टूबर 2020 से। किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये उन कंपनीज या उन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ या उससे अधिक का था। अभी जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन बोला है इसके अंदर एंटिटीज भी कवर हैं, लाइक पार्टनरशिप फर्म, ओपीसी, इंडिविजुअल, ऑल दोज पर्संस। देखिए, 10 करोड़ या उससे अधिक का पहला क्राइटेरिया, और ये जो 10 करोड़ है ये ईयर वाइज देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ये कवर हो गया तो आगे हर साल के लिए कवर हो गया। अभी 2021 के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए जो टर्नओवर देखा जाएगा वो 1920 का देखा जाएगा। यदि वो 10 करोड़ से अधिक का है तो ही उस पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर ये सेक्शन ट्रिगर होगा। दूसरा क्राइटेरिया, ये किसके ऊपर टीसीएस चार्ज किया जाएगा? टीसीएस उन व्यक्तियों के ऊपर या उन एंटिटीज के ऊपर चार्ज किया जाएगा जिनसे ड्यूरिंग द ईयर सेलर को रिसीव हो रहा है सेल कंसिडरेशन 50 लाख से ज्यादा, और उसी अमाउंट के ऊपर ये टीसीएस चार्ज किया जाएगा। तो ये दो बातें हमने क्लियर कर ली। मतलब पिछले प्रीवियस ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर 50 लाख से ऊपर का जो अमाउंट आया, उस अमाउंट के ऊपर पूरा साल देखा जाएगा। उस अमाउंट के ऊपर टीसीएस 1 अक्टूबर के बाद से इफेक्टिव हो जाएगा, और वो टीसीएस उनको चार्ज कर डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट के अकाउंट में। टीसीएस का रेट क्या है? टीसीएस का जो रेट है वो है 0.1% ऑन द सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड। ये जनरल रेट है। 0.075% ये रेट 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए है। अगले साल के लिए रेट 0.1% हो जाएगा। यदि जो बायर है वो नहीं देता है आधार कार्ड या पैन कार्ड की डिटेल, तो उसके ऊपर 1% ऑफ सेल कंसिडरेशन ये टीसीएस चार्ज किया जाएगा। तो हमने रेट को भी समझ लिया। डिपॉजिट होना है चार्ज करने के अगले मंथ 7 तारीख से पहले गवर्नमेंट के अकाउंट्स के अंदर। देखिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ एग्जम्पशंस भी हैं। एग्जम्पशंस क्या है? यदि किसी और इनकम टैक्स के सेक्शन में टीडीएस चार्ज किया जा रहा है उस सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर, तो उसके ऊपर टीसीएस की कलेक्शन नहीं होगी। किस केस में होता है? मान लीजिए अभी कंपोजिट सप्लाईज के केस में भी जो होता है ये टीडीएस चार्ज कर लिया जाता है। फिर अपना हम बात करें तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी ये चार्ज कर लिया जाता है। तो उन केसेस में ये टीसीएस का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा, क्योंकि वहां टीडीएस कट गया है। अच्छा, दूसरी चीज, किसी और सेक्शन में जो टीसीएस का सेक्शन हो उसमें यदि टीसीएस काट लिया होगा, जैसे टिम्बर एजेंट है, व्हीकल जो होते हैं 10 लाख से ऊपर के, उनके ऊपर कहीं टीसीएस काट लिया गया है, तो भी ऐसे और भी सेक्शन है, तो उन सभी सेक्शन के अंतर्गत अगर टीसीएस काट लिया गया है तो ये वाला सेक्शन उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडीज, वो सब तो एग्जम्प्टेड हैं ही इस सेक्शन के लिए। इसके अलावा यदि एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो वो भी ट्रांजैक्शन जो है इसमें कवर नहीं है। आपका कोई इंपोर्टर है इंडिया में, जी हाँ, इंपोर्टर कब हो सकता है? जब आप किसी SEZ को अपनी सप्लाईज दे रहे हैं और वो उनके लिए वो इंपोर्ट हो जाता है, तो उस केस में भी ये टीसीएस नहीं होगा एप्लीकेबल। ये तो जो केसेस थे जहां हमने बोला, कुछ केसेस मैंने बताया कि जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि आपके पास एडवांस आ गया है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, देखिए सर्विसेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सर्विसेज में एप्लीकेबल नहीं है, सर्विसेज इस स्कोप में नहीं आता है, सिर्फ सेल ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं। यदि एडवांस आ जाता है सेल ऑफ गुड्स के अगेंस्ट में, मान लीजिए 50 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट, 60 लाख रुपया इसी साल में आ गया और बिलिंग होनी है अगले साल में अप्रैल के बाद, तो टीसीएस जो कलेक्शन होगा वो ड्यूरिंग द ईयर 2021 ही हो जाएगा, अगले साल का उसका वेट नहीं करना है।
पर इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि यदि टीसीएस अभी काट लिया और आगे सेल कैंसिल हो जाए तो उस टीसीएस का क्या होगा, क्या वो रिफंड आएगा? जी अभी हम भी इस चीज के लिए कुछ बता नहीं पाएंगे क्योंकि अभी इसके ऊपर कई क्लैरिफिकेशंस आना बाकी हैं एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग। ये टीसीएस कैसे चार्ज किया जाए, बहुत सारी कंपनी सोच रही हैं कि सेल बिल के ऊपर ही चार्ज कर दिया जाए, लेकिन अगर सेल बिल के ऊपर चार्ज कर दिया तो उससे ये अश्योरिटी नहीं है कि वो पेमेंट आपको आई है या नहीं आई है। आपको एक वो अमाउंट डेफर अकाउंट में डालना पड़ेगा और डेफर अकाउंट से जब वो पैसा आएगा तो आपको वो लायबिलिटी बनानी पड़ेगी। आपकी बैलेंस शीट्स के अंदर एक अननेसेसरी का एक अकाउंट खड़ा हो जाएगा जिसकी लायबिलिटी नहीं है। और आपको कैसे पता लगेगा कि 50 लाख से ऊपर हो गया? तो ये जो टीसीएस है ये रिसीट ऑफ 50 लाख से ज्यादा के ऊपर एप्लीकेबल है। तो हमारा सजेशन कि आप इसको डेबिट नोट के थ्रू अगर रेज करें तो ज्यादा बढ़िया है कि 50 लाख से ऊपर अमाउंट हुआ और आपने एक डेबिट नोट और चार्ज कर दिया और पार्टी को दे दिया और वो लायबिलिटी आपने क्रिएट करके वो पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया। तो ये करना ज्यादा बेटर है डेबिट नोट का, रादर देन कि आप सेल्स इनवॉइस के साथ चलें। तो इतना ही इस सेक्शन के अंदर है, काफी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। तो एक बात और बता दें कि यदि अभी तक 30 सितंबर तक 50 लाख से अधिक पैसा आ चुका है तो आप सेफर साइड में रहते हुए इस पर्टिकुलर ईयर में उसका अमाउंट जो 50 लाख से ऊपर का है कैलकुलेट करके अक्टूबर के बाद उसको आप डिपॉजिट कर दीजिए गवर्नमेंट के अकाउंट के अंदर। और अदरवाइज इंटरकेसेस आ सकती हैं अगर क्लैरिफिकेशन नहीं आई इस चीज़ की तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा वीडियो बार बार देखते हैं, हमारे चैनल में आते हैं और हमारा उत्साह बढ़ाते हैं।